नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पहले हम पढ़ा रहे थे आपको स्वर संधि में आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और यड़ संधि 3 पढ़ा दिए थे। आज चौथी जो संधि है वो वृद्धि संधि है। तो आज हम वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। किस पे? वृद्धि संधि। सबसे पहले समझते हैं वृद्धि संधि है क्या। तो समझने के लिए आपको पहले नियम ध्यान से सुनना होगा। जब आ के बाद कोई स्वर ए या ऐ या ओ आओ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ औ हो जाता है। ठीक है, इसका वृद्धि संधि का होता है मतलब वृद्धि होना। जहां पर कहते हैं आ के बाद में यदि ए ऐ अथवा ओ औ है तो उनके स्थान पर दीर्घ क्या हो जाता है? ऐ औ हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से आपका एक उदाहरण है तथा धन एव। तो यहाँ पे देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण का था का उच्चारण करेंगे क्या? दीर्घ आ आता है। यहाँ पे ए है तो देखेंगे ना आ के बाद में क्या ए आया तो ए के स्थान पर क्या हो जाता? दीर्घ आय हो जाता है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाता? आय हो जाता। तो इसका क्या हो जाएगा? तथैव। ऐसे ही आपका दूसरा उदाहरण है सदा धन एव। तो यहाँ पे भी क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण दा है तो दीर्घ आ है, यहाँ पे ए है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? आय होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सदैव हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका आप समझते हैं क्या हो जाएगा? वनौषधि। एक शब्द आपका पूछा जाता है वन धन औषधि। ठीक है, वन धन औषधि। यहाँ पे देखेंगे क्या आपका पहले शब्द का ना अंतिम वर्ण क्या ना है तो यहाँ पे आ है, यहाँ पे क्या है? ओ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? औ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? वनौषधि। वनौषधि। ठीक है, वनौषधि इस तरह से आपका बन जाता है। ऐसे ही महौषध भी होता है। वनौषधि महौषध एक ही शब्द है। महोदार्य भी पूछा जाता है, ऐसे ही एक शब्द आ जाता है महोदार्य। महाधन औदार्य। औदार्य। तो यहाँ पे क्या दीर्घ आ है, यहाँ पे क्या है? औ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? औ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महोदार्य। महोदार्य। ठीक है, इस तरह से आपका वृद्धि संधि के कई उदाहरण आ जाते हैं। महोदार्य, दंतौष्ट भी आ जाता है ना? दंतौष्ट है। महौज शब्द एक बहुत बार पूछा गया है, महौज। तो महाधन ओज। तो यहाँ पे क्या है आपका? दीर्घ आ है और यहाँ पे क्या है? ओ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा?
औ हो जाता है। तो यहाँ क्या बन जाता है, महोज। ठीक है, इस तरह से कई इसमें उदाहरण पूछे जाते हैं वृद्धि संधि में। तो ये वृद्धि संधि थी, तो उम्मीद है आपको समझ में आई। इसके बाद जो लास्ट आपका भेद आता है स्वर का, अयादि संधि, उस पर चर्चा करेंगे। अयाद संधि समझते हैं। अयादि, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, क्या नियम क्या है। जब, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ का मेल दूसरे स्वरों से होता है, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए का ऐ, ठीक है, ऐ का आय, ओ का अव, औ का आओ हो जाता है, हो जाता है। ये नियम है। अयाद संधि क्या क्या है, जब ए, ऐ और ओ, औ का मेल दूसरे सुरों से होता है तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या है, ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। ठीक है, एक एक करके उदाहरण समझते हैं। पहला का देखते हैं, उदाहरण। ने धन अन, ठीक है, तो पहले देखें ने धन अन, तो यहाँ पे क्या है, ने से उच्चारण करेंगे तो आपका ए आया, और यहाँ पे क्या है, आ है, तो दूसरा स्वर है ना, ए के बाद दूसरा स्वर आया ना, तो ए और आ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऐ हो जाता है। ने आ को जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये वाला ऐ बन जाता है। ठीक है, ये वाला ऐ जो है ना, ए का एक स्थान पर क्या बन गया आपका, ये ऐ बन जाए। ठीक है, तो ऐ हो जाता है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाता है। क्या बन जाता है, नयन हो जाता है। नयन हो गया। और शयन भी ऐसा ही है, आपका शयन भी हो जाता है, शेधन अन। तो यहाँ पे भी क्या है, ए है, ए का हमने आ से जोड़ा तो क्या हो गया, ऐ हो जाता, तो यहाँ हो जाएगा शयन, शयन। इस तरह से आपके होते हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरा, आय का क्या होता है, गाय धन अक,
ठीक है। तो गाय का क्या निकल रहा आपका, आय निकल रहा। यहाँ पे क्या है, आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाता है, ये वाला आय। ठीक है। तो आय का क्या है, आय, आय बन गया है। तो इसको भी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गा पे क्या है आपका, आय की तो निकल गया मात्रा, तो ये आय वाला इसमें जोड़ दें। इसमें आय क्या लगा देंगे, इसमें आय गा में गा जोड़ देंगे, आय, ये हो जाएगा गाय। और यहाँ पे का है तो हो जाएगा गायक। ठीक है। ऐसे ही गायक वैसे ही नायक भी होता है, तो नय धन अक। तो यहाँ पे भी क्या है, ए है, आय हो जाता है, आय और आ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, आय होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नायक। ठीक है। इस तरह से आपके बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे का। तो यहाँ पे तीसरा जो आपका आ जाता है पवन, तो क्या हो जाता है, पो धन अन। तो यहाँ पे क्या है आपका, ओ है, तो यहाँ पे क्या है, आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अव हो जाता है, पवन, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है आपका, जोड़ने पे पवन बन जाता है। पा में आपका अव जोड़ देंगे तो हो जाएगा पवन। ऐसा ही आ जाता है भवन है, दूसरा शब्द आपका भवन भी है, तो हो जाता है भो धन अन। तो यहाँ पे भी क्या है, ओ है आपका, तो यहाँ पे क्या है, आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है आपका, अव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, भवन। इस तरह से आपका अयादि संधि होती है। एक और, अब यहाँ पे चौथे का हम बात करते हैं, आओ की क्या बनता है। ऐसे देखते थे, पाओ धन अक। तो पाओ का क्या आपका, आओ निकल रहा ना, आओ है आ जाता है। यहाँ पे क्या है, आ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनना है आपका, आओ हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, पा आपका है ना, तो पा में हमने क्या, आओ जोड़ दिया, पाओ, और ये का है तो हो जाएगा पावक। ठीक है, पावक हो गया। ऐसे एक भावन शब्द होता है, तो भाव धन अन। तो यहाँ पे भी क्या है आपका, आओ होता है, यहाँ पे क्या है, आ है, दोनों को जोड़ेंगे क्या आपका बन जाता है, आओ बन जाता है। तो हो जाता है आपका भावन। ठीक है। तो इस तरह से आपका अयाद संधि हुआ। तो आशा है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास में आपको मिलेंगे व्यंजन संधि के साथ में। तो आपको व्यंजन संधि बताएंगे, व्यंजन संधि क्या है, और व्यंजनों के आधार पर कौन कौन सी संधि होती, कौन कौन सा इसका विसर्ग, किस आधार पर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, कैसे पहचानेंगे, सब उच्चारण के आधार पर कैसे होता है ना। तो सारी चीज़ें आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत बताएंगे। उसके बाद विसर्ग संधि बचेगी। तो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा आपका अलंकार, समास या रस में से कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर होगा। आप ही लोग बताएंगे क्या पढ़ाया जाए, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, तो आपके इच्छा के अनुसार वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।